नमस्कार और रोजाना इंडिया में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरें। भारतीय नौसेना का अग्रणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंद दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत 26 मार्च 2026 को मोजाम्बिक के मुपाटो पहुंचा। यह यात्रा भारत और मोजाम्बिक के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंद महासागर में क्षेत्रीय साझेदारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप यह जहाज आपदा राहत सामग्री का वितरण करेगा और सामुदायिक सेवा, चिकित्सा शिविर, योग सत्र, मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण गतिविधियों सहित विभिन्न पेशेवर व सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेगा। जहाज के कमान अधिकारी कैप्टन सचिन कुलकर्णी मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त रॉबर्ट शैटकिंटोंग और मोजाम्बिक नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। INS त्रिकंद का यह बंदरगाह आगमन महासागर में सुरक्षा और विकास के लिए पारंपरिक एवं समग्र उन्नति की भारतीय परिकल्पना के अनुरूप है। अब उच्च शिक्षित परिचालक महिलाएं काटेंगी बसों में टिकट। महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिवहन व्यवस्था में जल्द ही अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में रोडवेज बसों की तस्वीर बदल सकता है। बसों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षित महिलाओं की बतौर परिचालक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें M.Ed. MA तक उच्च शिक्षित युवतियां भी आवेदन करने के लिए आगे आ रही हैं। शनिवार को मसूदाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित भर्ती मेले में ऐसी तमाम आवेदक सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल के 5वें दिन आज रायपुर में हॉकी, भारोत्तोलन और फुटबॉल तथा सरगुजा में कुश्ती के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में अपना शीर्ष स्थान पर है। ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे और असम 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। 25 मार्च से छत्तीसगढ़ में शुरू हुए खेलो इंडिया जनजातीय खेल 3 अप्रैल तक चलेंगे। BBC की पत्रकार सर्वप्रिया सांगवान को प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वप्रिया को यह अवार्ड हिंदी कैटेगरी में उनकी हिंदी सीरीज द लास्ट मैन के लिए मिला है। उन्हें इस सीरीज के लिए दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड भी मिल चुका है। इससे पहले भी सर्वप्रिया को रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला है। उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एलुमनी एसोसिएशन की ओर से भी 2025 का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों के बीच सामूहिक प्रयास और राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न संकट से निपटने के बारे में विस्तार से बात की है और मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने यह बात कल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद कही। प्रधानमंत्री ने शांत मन और धैर्य को भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत बताया और इसी के जरिए देशवासियों से मौजूदा संकट का सामना करने की अपील की। श्री मोदी ने दोहराया कि जो भारतीयों और भारत के हित में है वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी राजनीतिक दल देश के संयुक्त प्रयासों को मजबूती प्रदान करेंगे। अशोक खरात के मुद्दे पर रूपाली चाकणकर का पहला बयान सामने आया है, जिसमें महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रूपाली ने कुछ बातें कही हैं। मैं और मेरा परिवार आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वायरल हो रहे वीडियो और फोटो बहुत पुराने हैं, जिसमें मैं और मेरे पति उनके पैर धो रहे थे। मेरा उनसे केवल आध्यात्मिक संबंध था, इसके अलावा कोई संबंध नहीं था। उसके द्वारा महिलाओं के साथ जो भी किया गया उसकी मुझे रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी। जब यह मामला सामने आया तो मैं सदमे में आ गई। मैं इन कृत्यों की निंदा करती हूँ। अनेक प्रतिष्ठित लोग उनके पास जाते थे, लेकिन केवल मैं महिला हूँ, इसलिए मुझे सॉफ्ट टारगेट बनाकर बदनाम किया जा रहा है। मेरी चरित्र हत्या की जा रही है। मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। मैंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है ताकि इस मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो सके। नमस्कार और रोजाना इंडिया में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरें।